नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खासकर जो पैरालिसिस पेशेंट्स होते हैं यानी जो लकवे के मरीज़ होते हैं उनके खाने से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्योंकि अक्सर जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उन सब को एक ही बात बताई जाती है कि पैरालिसिस पेशेंट को अगर हम चाहते हैं कि वो जल्दी रिकवर करें, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, तो उसके लिए उनकी सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होता है उनका फूड, उनका खाना। सेकेंड होता है उनका एक्सरसाइज यानी फिजियोथेरेपी, एंड थर्ड पार्ट इज योर ट्रीटमेंट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही एक पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक पेशेंट यानी जो एक लकवे का पेशेंट है, जो एक पैरालिसिस का पेशेंट है, उसका खाना कौन से ऑयल में बनाया जाना चाहिए और कौन से ऑयल में नहीं। जी हाँ, इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम खास कर ऑयल के बारे में बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस पेशेंट का जो फूड है वो किस ऑयल में बनाया जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए कौन सा ऑयल लाभदायक है, कौन सा उसे हेल्प करेगा और कौन सा नहीं। अगर हम बात करते हैं पैरालिसिस की, तो पैरालिसिस में हम सब जानते हैं कि एक पेशेंट के लिए स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। उठना, बैठना, चलना, खुद का भार संभालना, इवन हाथ उठाना भी उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। वो पूरे के पूरे किसी ना किसी पर निर्भर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये देखने को मिलता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमें अपने पेशेंट को एक चीज़ मेंटली उनका एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है जिसमें उन्हें ये विश्वास दिलाया जाए कि आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि ये विश्वास दिलाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी तीनों चीज़ें जो मैंने बताया एक पेशेंट को रिकवर करने के लिए, यानी फूड, मेडिसिन और एक्सरसाइज। क्योंकि जब इंसान अपनी होप छोड़ देता है तो ये तीनों ही चीज़ें काम नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले हमें एक पेशेंट को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करके और ये बता के कि आप ठीक हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये झूठ है, ये फैक्ट है। पेशेंट के अंदर रिकवरी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखने पर। और उन चीज़ों में सबसे पहले आता है हमारा खान पान। क्योंकि जब एक पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक आता है तो वो खाने की स्थिति में नहीं होता है, वो कुछ भी चीज़ चबा नहीं पाता है। तो बेसिक लेवल पर जब एक पेशेंट को खाना दिया जाता है तो पूरी तरीके से ग्राइंड कर बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, ताकि पेशेंट के शरीर में एनर्जी जाए और वो कुछ काम कर पाए, उनके शरीर में पावर आए। यहाँ पर इस लेवल पर जब तक हम लिक्विड फूड देते हैं तब तक हमें क्या देना है क्या नहीं, ये डॉक्टर से आपको कंसल्ट करते रहना है टाइम टू टाइम। क्योंकि जब पेशेंट हमारे यहाँ पर आता है तो पेशेंट टू पेशेंट उनको उनकी डाइट समझाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब एक पेशेंट के अंदर रिकवरी आनी शुरू हो जाती है, जब उसका जो फूड है उसके अंदर चेंजेस लाए जाते हैं, तो वहाँ पर एक मुख्य सवाल रहता है कि कौन सा ऑयल एक पैरालिसिस पेशेंट के खाने बनाए जाने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। तो अगर हम ऑयल की बात करें तो सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये तीनों ही ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं या इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। लेकिन ये कम से कम मात्रा में होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि हम सब्जियां कई बार खाते हैं कि जो ऑयल की लेयर है वो पूरा ऊपर तैर रही होती है। इतना ऑयल उनको देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये उनके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ऑयल उनको कम से कम दिया जाए, उनका जो खाना है वो कम से कम ऑयल में बनाया जाए। लेकिन इसी के साथ साथ एक और सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा ऑयल है जो हमें पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है। तो यहाँ पर जवाब है बिल्कुल। दो ऐसे ऑयल है जो हमको एक पैरालिसिस पेशेंट को बिल्कुल नहीं देने चाहिए, जिसमें पहला है रिफाइंड ऑयल। जितने भी मार्केट में रिफाइंड ऑयल अवेलेबल हैं आप उन सब को अवॉइड करें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिफाइंड होकर मार्केट में आता है कि उसके अंदर कोई भी गुण, कोई भी खासियत नहीं होती है सिवाय नुकसान के। और हमारा पेशेंट ऑलरेडी पैरालिसिस की वजह से बहुत नुकसान झेल रहा होता है, हमें उसकी तबीयत में सुधार लाना है, ना कि उनकी तबीयत और ख़राब करनी है। तो इसी वजह से आपको उन्हें रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं देना है। और इसके अलावा एक और होता है जो कई घरों में आज भी यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति घी। ये घी भी आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है उनके खाने को पकाने के लिए,
क्योंकि ये भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, जिससे उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले जो बात की वो ये की कि 3 ऑयल में से कोई भी एक यूज़ किया जा सकता है पैरालिसिस पेशेंट के लिए, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या फिर राइस पैन ऑयल। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन सा ऑयल नहीं यूज़ होना चाहिए, वो है रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी। तो इन ऑयल्स को अगर आप यूज़ करते हैं, सही ट्रीटमेंट लेते हैं और रेगुलर अगर आप फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस कराते हैं तो आप अपने पेशेंट में विजिबल इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। स्पेशली ध्यान रखें, अगर आप फिजियोथेरेपी के लिए नहीं जाते हैं तो आप उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी ऐसी एक्सरसाइजेस कराएं जो उनकी रोजमर्रा के काम से रिलेटेड है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में वो उस वीडियो का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने पेशेंट को घर पर ही एक्सरसाइज करा सकते हैं बिना उन्हें ये रियलाइज कराए कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप विजिबल इंप्रूवमेंट उनके अंदर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।